हेलो बच्चों, तो बेटा आज हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स का चौथा लेक्चर है जो हम रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। सो दिस लेक्चर विल बी ऑल अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शंस, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं ये मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 4 है और ये टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स, यू ऑलरेडी नो दैट। तो मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर है, 11th का टॉपिक है, आज लेक्चर नंबर 4 की हम बात करेंगे। तो चलिए अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसकी जरा सी बात करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हमने ट्राइग्नोमेट्रीज आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। जो ट्राइग्नोमेट्री है इसमें हमने आपको दो टॉपिक्स की बात बताई थी। पहला जो आपके पास था दैट वाज ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक, और जो दूसरा है दैट वाज ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमने जो एक और लेक्चर आपको जो कल ही आप तक पहुंचा होगा, जो आपको लास्ट टाइम ही मिला होगा, लास्ट वाला लेक्चर, सो दैट्स अबाउट अलाइड एंगल्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है असल में और इसकी हमें जरूरत क्यों होती है, तो चलिए जरा देखें। तो सबसे पहली बात, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये एक स्केलिंग फंक्शन होता है। स्केलिंग फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है जिसमें आपके पास 100 या 1000 या इस तरह से 10,000 रीडिंग्स हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, आपने क्या किया, आपने इसमें 100 रीडिंग्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ठीक है बेटे एक काम करो, अब इसी तरह का ग्राफ बनाओ, लेकिन आप रीडिंग्स क्या लो, 1000 तक ले लो। आप तब भी चलो कहीं ना कहीं पे वो 2 पेजेस 4 पेज से बना के देखोगे तो ठीक है बन जाएगा। अब मैं आपको वही बता रहा हूं 10,000 तक बनाओ। तो अब उस केस में जो हमारे पास वो रीडिंग्स होंगी, जो एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 1000 तक होगा या 10,000 तक होगा, वो जम्बलिंग करेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम सारे के सारे वो वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, और वहां पे वो जो इतना बड़ा ग्राफ था वो छोटी सी स्पेस में समा जाता है और हम उसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक स्केलिंग फंक्शन है। और दूसरी बात, ये जो लॉग को लिखने का तरीका है, तो यहां पे कुछ ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ b to the base a। यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे कुछ खास सम इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो y है ये हमारे पास है फाइनल वैल्यू इसका। इसी तरह से जो हमारे पास b है, इट इज द नंबर फॉर विच लॉग इज टू बी फाउंड, नंबर फॉर विच लॉग इज टू बी फाउंड। ठीक, और इसके बाद ये जो a यहां पे है ना बेटा, दिस a विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज हियर। तो a आपके पास है बेस कहलाया जाता है इसे। ठीक, तो a आपके पास बेस है। तो आपके पास तीन तरह के, ये जो LOG दिस कॉल्ड एज लॉग, ये आपको पता ही है। तो y जो आपके पास है ये फाइनल वैल्यू है, जो रिजल्ट है, जो ये लॉग अप्लाई करने के बाद किसी नंबर पे हमें रिजल्ट अचीव होगा या अटेन होगा, उसी को हम y बोलते हैं, दैट्स फाइनल वैल्यू। जो बेस है दैट इज नंबर फॉर विच लॉग इज टू बी फाउंड। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जिसका लॉग फाउंड करना है, तो वो आपके पास यहां पे आएगा। अच्छा, ये a क्या है, इसको बेस बोला जाता है। अच्छा, बेस ये क्या है मैं आपको बताता हूं, आगे थोड़ी देर रुकेंगे। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं, लाइक अगर आप लॉग को कन्वर्ट करोगे पावर के फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, दिस विल बी रिटन एज a रेज्ड पावर y इज इक्वल टू b। बात समझ आई? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a रेज्ड पावर y इज इक्वल टू b। बात आपको समझ आई? इस तरह से भी एक तरीका है इसका लिखने का। अब यहां पे अगर हम लॉग की बात करें, तो लॉग असल में हमारे पास दो तरह का होता है। देखो, आपके पास ये जो लॉग है ये असल में हमारे पास दो तरह का होता है। मान लीजिए अगर मैं यहां पे बोलूं आपके लिए, मान लेते हैं यहां पे कि मेरे पास एक लॉग दिया गया है। मान लीजिए लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू y। ये जो a है इसके वैल्यू के ऊपर, मतलब ये a क्या होगा, उसके वैल्यू के ऊपर इस लॉग को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अगर ये a बराबर होगा 10 के, और दूसरा एक और, अगर ये a बराबर होगा e के। अच्छा, ये e जो होता है ना, दिस e इज कॉल्ड एज ऑयलर्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 2.718 के बराबर।
बात समझ आई? अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका मतलब अगर हमने a का वैल्यू 10 दिया तो इसका मतलब मैं लिखूंगा जो y हमारे पास होगा दैट विल बी log ऑफ b टू द बेस 10, और यहां पे क्या लिखूंगा y इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस e। ठीक, अपना कैलकुलेटर खोल के आप देखोगे, जो आपके पास कैलकुलेटर है या आपके फोन में कैलकुलेटर है, तो आप वहां पे देखोगे कि जो y है वहां पे कुछ इस तरह से दिया गया है, सीधा सीधा log ऑफ समथिंग, log दिया गया है। यहां पे बेस का कोई मेंशन नहीं है, तो बेटा अगर बेस का कोई मेंशन नहीं और लिखा गया है log, तब इसका बेस आपको मान के चलना है 10। वैसे इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि ये जो हमारे पास इस तरह का log है या इस तरह का log है, इसको हम बोलते हैं कॉमन log। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए कि ये जो आपके पास ये बेस, अब अगर e है, ये जो यहां पे बेस है, इसी तरह से ये भी आपके पास असल में बेस है, तो ये जो बेस है ये आपके पास ये बेस असल में होता क्या है? जब हम log का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देखते हैं, देखो ये जो बेस है ये दिस नंबर रेज पावर टू दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, तो ये बेस असल में एक ऐसा नंबर होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम log का वैल्यू फाइंड करते हैं। आगे जरा सा देखें, अब अगर ये बेस जो है ये e है, यानी कि ऑयलर्स कांस्टेंट है, तब हम इसको लिखते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू, तो हम यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू ln ऑफ b, तो y इज इक्वल टू ln ऑफ b। अच्छा, इसका दूसरा नाम, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। तो कहानी ऐसी है कि हमारे पास लॉग में दो तरह के बेसिस हो सकते हैं, हो तो कोई भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बेस की बात करें तो आप बेस अपनी मनमर्जी से भी क्वेश्चन में ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहां पे मैंने दो बेसिस की बात की, 10 और e, आपके पास बेस 2 हो सकता है, 4, 10, 5, 15 व्हाटएवर बी द केस। बट ये जो दो केसेस हमारे पास है, जहां पे बेस 10 है और जहां पे बेस e है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ये हमारे पास जो लॉग टेबल्स आपके पास होते हैं, जो आपकी बुक होती है उसके पीछे एक लॉग टेबल बना होता है, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इन दो लॉग्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग ऑफ a टू द बेस 10, ठीक है ना, सॉरी लॉग ऑफ b टू द बेस 10 यानी कि कॉमन लॉग, और लॉग ऑफ b टू द बेस e यानी कि नेचुरल लॉग, जिसको ln ऑफ b भी कहा जाता है। अच्छा, यही ln ऑफ अपने कैलकुलेटर पे लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, जिस तरह से यहां पे आप ये लॉग कैलकुलेटर पे लिखा हुआ देखोगे, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग दिखे तो समझ के चलना है कि वो आपके पास कॉमन लॉग है, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ln दिखे तो समझ के चलना है कि यहां पे बेस e है, यानी कि वो क्या है, नेचुरल लॉग। अब अगर हम बात करें सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रिलेटेड टू लॉग। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, दीज फॉर्मूलाज विल बी वैलिड these formulas will be valid for both natural log as well as common log। यानी कि अगर आपके पास बेस हो e का, जिसको मैं ln ऑफ b लिखूंगा, ये तब भी वैलिड होगा। और अगर आपके पास कॉमन लॉग होगा, जहां पे आपके पास बेस जो होगा वो 10 होगा, ये तब भी वैलिड होगा, यस, जिसको मैं सीधा सीधा लॉग लिख लेता हूं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास लॉग के फॉर्मूलाज होंगे, ये आपके पास दोनों केसेस में वैलिड होंगे। केस नंबर 1
नेचुरल लॉग यानी कि लॉन ऑफ सम वैल्यू, मान लीजिए b है, और दूसरा कॉमन लॉग जहां पे हमारे पास बेस 10 है। सबसे पहला फॉर्मूला, log of m मल्टीप्लाइड बाई n, इसको लिखते हैं log of m प्लस log of n। इसके बाद दूसरा log of m डिवाइडेड बाई n, तो ये बराबर होगा log of m माइनस log of n। तो बेटा जैसे कि मैं बता चुका हूं दोनों के लिए वैलिड होगा, log 10 के लिए भी और log e के लिए भी, ठीक है, ln के लिए भी log के लिए भी। तो यहां पे मैंने बेस मेंशन नहीं किया है, आप log 10 भी ले सकते हो, log e भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। थर्ड, log of m रेज टू द पावर n, तो ये आएगा n नीचे log of m, ठीक। अब एक और लास्ट फॉर्मूला इसमें, जिसे कहा जाता है बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका लॉग जो आपका लॉग फंक्शन होगा उसका कोई भी बेस हो सकता है, वो बेस 10 हो सकता है, वो बेस e हो सकता है, वो बेस 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद जितने भी वैल्यूज है वो बेस कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये है क्या होगा तब अगर आप हमारे पास जो बेस है ना ही 10 हुआ और ना ही आपके पास बेस e हुआ, क्योंकि आपके कैलकुलेटर से या जो आपके पास लॉग टेबल है उससे सिर्फ और सिर्फ हम यही दो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सा? log ऑफ e वाला और log ऑफ 10 वाला। तो अगर हमारे पास ऐसा होगा कि बेस जो है वो ना 10 हुआ ना e हुआ, तब देखते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a। अब इस केस में ये जो हमारे पास ये a है, जो बेस है हमारे पास, ये बेस ना ही इक्वल होगा 10 के और ना ही इक्वल होगा e के, तो इन दोनों में से तो कोई हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए ये कोई रैंडम नंबर है, तो बेटा इस केस में हम यहां पे लिखते हैं कि जो y है दैट इज इक्वल टू log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। और अब यहां पे आप बोलोगे सर बेस क्या लें, तो बेटा बेस आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आप बेस यहां पे 10 ले लो, लेकिन दोनों में 10 लेना है। आप बेस यहां पे e ले लो तो फिर वो दोनों में ही e लेना है। तो क्या मैं ये कहूं कि बेस दोनों के केस में सेम ही होना चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा log ऑफ, तो मैं यहां पे लिखूंगा बराबर ये भी हो सकता है ना log ऑफ b टू द बेस e डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पे आपके पास बेस अगर आपको देना है तो जो बेस आप ऊपर दोगे वही बेस आप नीचे भी दे दोगे। यहां पे मैं ये डिनोट भी कर लेता हूं थोड़ा सा। अगर आप देखें यहां पे मैं लिख देता हूं बेस must be same for both numerator and denominator। बात समझ आई? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए बेस आपके पास सेम होना चाहिए। अच्छा यहां पे y इज इक्वल टू, देखो यहां पे मैंने ऊपर लिखा log ऑफ b, नीचे लिखा log ऑफ a। तो जो बेस यहां पे ओरिजिनली क्वेश्चन में था, मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है ना बेटा, तो यहां पे जो बेस ऑलरेडी था उस बेस को मैंने डिवाइड किया है। देखो log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। यहां पे आपके पास बेस 10 है तो यहां भी 10 है, यहां बेस e है तो यहां भी e है, इसीलिए मैंने लिखा है बेस मस्ट बी सेम फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, तो
तो बात ऐसी है कि असल में हमारे पास जो लॉग का जो थियरी है वो यहां पे खत्म होता है, लेकिन हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ दो चीजों का इंफॉर्मेशन बताऊंगा। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 का वैल्यू होता है 0.3010 और log ऑफ 3 टू द बेस 10 का जो वैल्यू होता है दैट इज 0.4771। ठीक, ये दो वैल्यूज हम अभी के लिए याद रखेंगे और आप देखोगे कि हम इन दोनों वैल्यूज से पूरा का पूरा जो बाकी जो आपके पास लॉग्स हैं एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स हम यही से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके लिए सवाल यहां पे होगा कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ए पार्ट log ऑफ 4। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको साथ साथ बताऊं इस पुरानी वाली फॉर्मूला शीट में। बेटा अगर आपके पास मान लीजिए कि log का बेस और नंबर सेम होता है, मान लीजिए अगर आपके पास log ऑफ 10 टू द बेस 10 है या log ऑफ e टू द बेस e है या log ऑफ x टू द बेस x है, तो बेटा ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं। अब अगर मेरे पास है यहां पे देखो log 2 log 3 का वैल्यू तो हमने लिख दिया, हम एक और वैल्यू भी यहां पे ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास log ऑफ 10 टू द बेस 10 वो क्या होता है बेटा 1। इसी तरह से log ऑफ e टू द बेस e वो तो आप समझ ही सकते हो। अच्छा, log ऑफ 4 हमें निकालना है, बी पार्ट, log ऑफ 5 सी, log ऑफ 6 डी। अच्छा, 7 प्राइम नंबर उसका नहीं निकलेगा तो log ऑफ 8, ठीक है। ई पार्ट log ऑफ 9, 10 हमें पता ही है, ठीक है। 11 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो f log ऑफ 12। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक बारी वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हो। अच्छा, ट्राई करेंगे कैसा? देखो बेटा यहां पे ये फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए 1 2 3 और 4, ये फॉर्मूलाज आप यूज करके वहां पे वो लॉग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बारी मैं स्लाइड यहां पे बना देता हूं, देखो ये स्लाइड है, एक बारी आप वीडियो को यहां पे पॉज करके इसको जरा ट्राई करके देखो। चलो अब जरा हम दिखाते हैं यहां पे। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, सबसे पहला सवाल आपको कहा गया है log ऑफ 4 टू द बेस 10। ठीक, मुझे बताओ क्या मैं इसे लिख सकता हूं? देखो पहले मैं जो भी इसका अगला स्टेप होगा वो फॉर्मूला के बेस पे होगा। देखो कैसे, अगर आप देखोगे तो यहां पर मुझे पता है log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n log ऑफ m प्लस log ऑफ n के बराबर है। अच्छा ठीक, एक और चीज log ऑफ m रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू n log m। जरा यहां पे चेक करके देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों लग जाएंगे ना। तो देखो, तो क्या मैं यहां पे लिखूं, वो मेरे पास बराबर आएगा log ऑफ 10 और यहां पे आएगा 2 रेज़्ड पावर 2, वही तो 4 आएगा। अच्छा अब जरा यहां पे देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 log ऑफ 2 टू द बेस 10। अच्छा बेटा यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ log ऑफ m रेज़्ड पावर n, और वही हमें पता था दैट इज n log m। तो अब जरा बताओ यहां पे ये वाला तो सही है, तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या हमारे पास 2 log ऑफ 2 टू द बेस 10 किसके बराबर होगा बेटा? देखो 2 इंटू, अच्छा log ऑफ 2 किसके बराबर? 0.3010। ठीक, तो अगर आप देखोगे इसका मतलब जो log ऑफ 4 आएगा वो कितना आएगा? 0.3010
6020। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब एक काम करते हैं, log of 5 की बात करते हैं। तो आपके पास अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो आपके पास log of 5 to the base 10, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log of 10 divided by 2 और to the base 10? तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब जो हमारे पास log of 5 to the base 10 है, इसको मैं लिख सकता हूं log of, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करूं, कौन सा वाला, log of m divided by log of n, तो बराबर होगा किसके, log of m माइनस log of n, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे log of 10 माइनस log of 2। अच्छा, log of 10 अभी पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको कराया था, जरा चेक करके देखो, 1 के बराबर, बेस 10 दोनों के लिए। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे 1 माइनस, और log of 2 का वैल्यू जरा चेक करके देखो, 0.303, सॉरी 3010। तो इसका मतलब आपके पास log of 5 to the base 10, तो log of 5 to the base 10 किसके बराबर आएगा फिर, तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस 3010, ठीक है। तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा आपके पास 0.699। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 0.699 का वैल्यू आएगा। बात आपको समझ में आई? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके पास है log of 6। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं तो आपके पास log of 6 to the base 10, तो क्या मैं इसको लिखूं बराबर log of 3 multiplied by 2 to the base 10, तो क्या मैं लिखूं बराबर इसको यहां पे log of 3 to the base 10 प्लस log of 2 to the base 10। अच्छा, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, फॉर्मूला यूज किया log of m multiplied by n, तो वो बराबर होगा log of m प्लस log of n, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो log of 3 का भी वैल्यू हमें पता है, और log of 2 का भी जरा चेक करके देखो, 2 का भी वैल्यू पता है, 3 का भी। तो यहां पे आपके पास जो log of 3 आएगा दैट इज 0.4771, 0.3010। जरा बताओ कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1877.0। तो ये आ गया किसके बराबर, log of 6 to the base 10। तो ये आ गया log of 6 का वैल्यू, ठीक। इसी तरह से जरा थोड़ा आगे बढ़ा जाए, आपके पास अगला सवाल है log of 8 to the base 10। जरा चेक करके देखो, तो अगला सवाल log of 8 to the base 10, to the base 10। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log of 2 multiplied by 2 multiplied by 2, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं log of 2 cube to the base 10। तो इसका मतलब log of 8 to the base 10 बराबर होगा 3 log of 2 to the base 10। अच्छा, log of 2 का वैल्यू 0.3010, तो इसका मतलब जो हमारे पास log of 8 आएगा to the base 10 दैट इज 3 इंटू 0.3010। तो ये आएगा हमारे पास log of 8 to the base 10 बराबर, जरा मल्टीपल करके देखो, 0.9030। तो ये आया log of 8 का वैल्यू। आई होप कि आपको सबका आंसर यही आया होगा। अगर नहीं आया है तो आपको एक काम जरूर करना है कि आपको ये देखना है कि हमारी गलती क्वेश्चन में कहां पे है और वो उस गलती को रेक्टिफाई करना है। अब अगर आप एक और सवाल देखोगे तो हमें बताया गया log of 10 और log of 12, ठीक है।
तो मुझे बताइए लॉग ऑफ 10 की सॉरी लॉग ऑफ 10 नहीं था, आई थिंक लॉग ऑफ 9 था, हाँ लॉग ऑफ 9। तो आपके पास log of 9 to the base 10, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं log of 3 स्क्वायर टू द बेस 10। अच्छा यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, देखो इस वाले में भी, तो मैं यहां पे भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, log of m रेज़ पावर n टू द बेस 10, या अगर बेस की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, तो आएगा n log of m। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब जो हमारे पास log of 9 है टू द बेस 10, वो आप लिख सकते हैं 2 log of 3 टू द बेस 10। अच्छा जरा log of 3 का वैल्यू देखो तो यहां से 0.4771, तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसका मतलब जो हमारे पास log of 9 है टू द बेस 10, दैट इज 2 इंटू 0.4771। अगर आप इसको चेक करके देखोगे तो log of 9 टू द बेस 10 वैल्यू आएगा इसका 0.9542, तो ये आपके पास log of 9 का वैल्यू आया। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगला सवाल जो मैंने आपको बताया था, दैट इज log of 12 टू द बेस 10। अच्छा 12 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो गया 12, तो 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो बताओ कैसे लिखूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको log of 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द बेस 10, तो मैं लिखूंगा log of 4 प्लस log of 3। जरा फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज हुआ है, यहां पे यूज हुआ है log of m मल्टीप्लाइड बाई n, और वो बराबर होगा log of m प्लस log of n। तो क्या ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज हुआ है इस वाले केस में। तो अब अगर ये 4 का वैल्यू आप देखोगे तो मैं लिखूंगा log of 2 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log of 3 टू द बेस 10। तो अगर आप यहां पे देखोगे एक और फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, log of m रेज़ पावर n, बोलो किसके बराबर, क्या n log m, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, n log m। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूं, दैट इज 2 इंटू log of 2 टू द बेस 10 प्लस log of 3 टू द बेस 10, तो वो आएगा 2 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771। ठीक है। अच्छा अब यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व अगली स्लाइड में करता हूं, तो आपके पास जो log of 12 टू द बेस 10 आया था, दैट वाज 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस log of 3 टू द बेस 10। जरा चेक करके देखो, 2 log 2 और log of 3, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा log of 12 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771, तो वो आएगा यहां पे 0.6020 प्लस 0.4771। बेटा सिर्फ 2 मल्टीपल किया अंदर और कुछ नहीं, तो 197। सो आपके पास जो log of 12 आया, तो वो आपके पास आया 1.0791। बात समझ आई। तो ये आपके पास log of 12 का वैल्यू आया। अब इस टॉपिक में हम एक और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आप केमिस्ट्री में देखते हो कि ln of n इज इक्वल टू 2.303 log of n, है ना। तो वो जरा चेक करके देखते हैं। नाउ यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, प्रूव दैट log of x to the base e is equal to log of x to the base 10 multiplied by 0.3010
2.323। ये जो ln ऑफ x होता है ना बेटा, तो ln ऑफ x होता है किसके बराबर? 2.303 log ऑफ x टू द बेस 10। यहां पे जरा ध्यान से देखें, असल में ये जो है अगर क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा गया हो, ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x, तो ये यहां भी सही है। क्यों? क्योंकि ln में हमें पता है कि जो बेस है वो ऑयलर्स कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारे पास 2.718 था, और इसके बाद हमारे पास 2.303 log ऑफ x, और यहां पे बेस क्या है? वो 10 है। तो जरा देखते हैं कि इसको किस तरह से प्रूव किया जाए। अगली स्लाइड में करता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहां पे देखेंगे टू प्रूव, मैं यहां पर पूरा ही अब सवाल लिख देता हूं। टू प्रूव ln of x is equal to 2.303 log of x। ठीक, चलो जरा देखते हैं। मुझे बताइए, क्या ln of x को मैं लिख सकता हूं क्या? log of x टू द बेस e। ठीक, तो अब यहां पे जरा देखो, तो क्या मैं लिख सकता हूं ln of x को किसके बराबर? log of x, बेस चेंज फॉर्मूला से, log of e, यहां पे भी बेस 10 ले लो, यहां पे भी बेस 10 ले लो। तो अब जरा देखो, अगर यहां पे आप देखें, आपके पास जो फॉर्मूला यहां पे यूज हुआ, दैट इज log of b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, सॉरी, तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज हुआ दैट इज बेस चेंज फॉर्मूला। कौन सा? log of b टू द बेस a बराबर होता है log of b डिवाइडेड बाय log of a, चाहे आप बेस कुछ भी ले लो। तो क्या मैं यहां पे लिखूं, दैट विल बी ln of x इज इक्वल टू log of x टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय log of 10, और e का वैल्यू 2.718। अगर इसका हम वैल्यू देखें, ठीक है, log of 2.718 का अगर हम वैल्यू देखें, तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है? जरा चेक करके देखते हैं। तो आपके पास 2.718, ठीक है, 2.718, इसका जो log होता है दैट इज 0.434, तो ये आपके पास आएगा 0.434। तो मैं लिखूंगा log of x टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.4342। तो अगर आप इसको करके देखिए, जो 1 डिवाइडेड बाय 0.4342 है, जरा ये देखिए ये किसके बराबर आएगा? तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.4342, तो ये बराबर आता है 2.3030। तो ये इसका मतलब आपके पास जो ln of x टू द बेस 10 है, तो ये आता है 2.303 ln of x टू द बेस 10। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का प्रूफ है। तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बता दूं। सबसे पहले ये वाला जो टर्म है, इसी का वैल्यू हमारे पास आया था क्या? 2.303, और साथ में ये वाला जो यहां पे log का टर्म है, इसी का वैल्यू हमारे पास मिला था क्या? 0.4342। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटा? अब मैं आपको थोड़ा सा एक आध सवाल दे देता हूं जो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, बाकी ये टॉपिक यहां पे खत्म हो चुका है। तो पहला सवाल होगा, यहां पे लिख लेते हैं। तो आपके पास इसका पहला सवाल जो होगा होमवर्क के लिए, कैलकुलेट ए पार्ट log of 15, बी पार्ट log of 20, सी पार्ट log of
32 डी पार्ट log ऑफ 64। तो यहां पे सभी का बेस जो है वो 10 है, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना। आज का लेक्चर जो है वो यहां पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर को सही से एनालाइज करना और यहां पे इस वाले केस को पूरी तरह से देख लेना, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज करते हैं। तो चलो आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।